हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और मैं आज आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस सेशन के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज के इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। हम लोग इस सेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिक अकाउंटिंग शुरू करेंगे एंड सेकंड हम जो सेशन करेंगे उसके अंदर हम इंटरमीडिएट और फिर हम एडवांस अकाउंटिंग के लिए शुरू करेंगे, राइट। आप लोगों की बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि गीता मैम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है कुछ सेशन बनाइए जिससे कि हम थोड़ा बहुत और कर सके। जैसे मैंने आपके लिए यूनिक बिलिंग फीचर बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया आपने। कुछ स्पेशल फीचर्स के मैंने सेशंस बनाए थे, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। वो चीज़ें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को हमारी जो मेहनत है वो पसंद आती है। और सबसे पहले और जो मार्क पे का जो सेशन हमने बनाया था वो आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो ये इस तरीके से जो भी आपको सेशन अच्छे लगते हैं वो हमें पता चलता है और आप लोगों की कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहते हैं हमारे लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। बट सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर यहाँ पर जाती हूँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी केयर पोर्टल के बारे में। केयर पोर्टल बेसिकली आपको लग रहा होगा गीता मैम अपने 2-3 सेशन में कंटिन्यू केयर पोर्टल के बारे में बता रही है, बट येस इट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरी मार्क यूजर। इफ यू आर अ मार्क यूजर तो येस आप लोगों को केयर पोर्टल के बारे में पता होना चाहिए। सो care.markcompusoft.com, इट्स ID care.markcompusoft.com। ये हमारा एक ID, ये URL है। आप प्लीज इसको याद रखिएगा, कहीं सेव कर लीजिए ताकि आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है? सबसे पहले अगर मैं होम की बात करती हूँ तो यस ये हमारा होम है। इसके अंदर हम बहुत सारी और चीज़ें, अगर आप ERP यूज़ करते हैं, ई ऐप यूज़ कर सकते हैं, HR एक्सपर्ट, SFA, ज्वेलरी, DMS, GST प्रो, हमारे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ERP से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेजर से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी लेजर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आ जाते हैं। अब मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट अ लेजर, मेरे को एक क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ लेजर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ओवरव्यू से लेकर पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है और हर चीज़ की एक डिटेल्ड है। तो यस अगर आप बिल्कुल मार्क सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल नए हैं तो यस ये चीज़ें बिल्कुल आपको बहुत काम आने वाली है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हम स्टूडेंट हैं। कुछ लोग हैं जो फ्रीलांस में भी वर्क करते हैं, उनके भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि मैम हम फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, हमें ये सारी चीज़ें जो आप लोग बताते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड मोर ओवर अगर मैं बात करती हूँ तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके यहाँ पे अकाउंटेंट काम करते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई अकाउंटेंट है या फिर आपने किसी भी पर्सन को मार्क सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के लिए दे रखा है, कोई ऑपरेटर है, तो प्लीज़ उसको बोलिए कि अपने छोटे-छोटे जो डाउट्स है या फिर दिक्कत है वो केयर पोर्टल के थ्रू ही वो सॉल्व कर सकता है या फिर वो उसे इन्हांस कर सकता है कि इस फील्ड का क्या यूज़ है, तो आप बहुत ईज़िली इसे यूज़ कर सकते हैं। न्यू अपडेट्स पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी न्यू अपडेट्स आ जाते हैं, जो भी आप लोगों को चाहिए वो सारी यहाँ पे पता चल जाएगी कि न्यू EXE के अंदर क्या चीज़ आई है। एंड लाइव सेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइव सेशंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा मंथ का शेड्यूल यहाँ पे लिखा है। जैसे 20 नवंबर को बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, 24 को आएगा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पार्ट 2 और फिर पेन शॉप के सेटअप के बारे में बताएंगे। जैसे सवाल आपके जवाब हमारे आप लोगों को बहुत पसंद जाता है, FMCG, फार्मा, मार्क पे, ट्रबल शूटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हमने जो करवाई थी वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एंड बुक योर डेमो, अगर आप रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर हमारे लिए मार्क के नए यूजर है, सो प्लीज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना डेमो यहीं से बुक कर सकते हैं। कैसे? आप में से कितने लोग हैं जिनको मार्क पे के बारे में पता है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप में से कितने लोगों को मार्क पे के बारे में पता है। एंड यस नीरज कुमार जी गुड इवनिंग, अचीवमेंट ग्रुप हेलो। एंड सुकेश कुमार जोशी जी गुड इवनिंग सर। राजीव सिंह हैप्पी छठ पूजा मैम, हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन। आज छठ पूजा है एंड हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन। थैंक यू मिस्टर सिंह। ओके, सो आप लोगों को मार्क पे के बारे में पता है, ये मैं मानकर चलती हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ अपना डेमो ज़रूर बुक करवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एज पर योर टाइमिंग है, शेड्यूल है, बहुत इजीली हो सकता है। मार्क पे ऑनलाइन डेमो पे जाएंगे। अगर आप रिटेलर है तो रिटेलर के लिए सेपरेट सेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेपरेट सेशन है। ये इनके कुछ बेनिफिट्स है, जैसे 2% का कैशबैक, यहाँ पे इनाम भी मिल सकते हैं, 1500 का डिस्काउंट वाउचर मिल सकता है, सारी की सारी चीज़ें आ सकती है। बुक योर डेमो पे क्लिक करेंगे तो 23 और 24 नवंबर का यहाँ पे डेमो आपको दिख रहा
है, जैसे कि आज का, 23 का, 24 का, तो आप कोई भी डेमो यहाँ पे बुक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 24 तारीख को 4 बजे फ्री है, आपको पता है मैं 4 बजे फ्री हूँ, 4 बजे फ्री हूँ, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए और बुक कर दीजिए स्लॉट। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। आप बस नंबर डालिए, आपके पास मैसेज आ जाएगा और मैसेज के थ्रू आप अपना सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। होप ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। ओके, ऐप मास्टर जी गुड इवनिंग। राजीव सिंह जी, यस, हैप्पी छठ पूजा सर, यू ऑल्सो। अमन, अनमोल, अतुल, संदीप, हेलो एवरीवन। मिस्टर मंडाल, क्रेडिट नोट एडजस्ट ऑन परचेज। सर प्लीज मैं अभी बताने वाली हूँ सारी चीजें। राजीव जी बिल्कुल। अमन बंसल जी, मुझे मार्क पे एक्टिव किया है, मतलब आपको एक्टिव करना है या आपको एक्टिव करवा लिया है या आपको सीखना है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। राजीव सिंह जी, आपको ऑनबोर्ड करना है, आपने ये मुझसे पूछा है क्या? आपने ऑनबोर्ड कर लिया है? ओके, डन, ग्रेट। अब जितने भी लाइव चैट में मेरे पास मेरे साथ अवेलेबल है, सो प्लीज आप एक एक बार अपने बारे में बता देंगे कि हाँ मैंने ऑनबोर्ड कर लिया, मैंने नहीं किया। यानी मार्क पे अगर जिसने यूज कर लिया है, जो यूज कर रहे हैं उस पे वाई लिख दीजिए, जो यूज नहीं कर रहे वो एन कर दीजिए प्लीज। अब्दुल हैदी जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। बेसिकली आज हम जो बताने वाले वो अकाउंट्स के बारे में बताने वाले, बहुत बेसिक से बताने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप न्यू हैं तो यस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। हम अपने अपने सॉफ्टवेयर को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करती हूँ इसे, मास्टर, ट्रांजेक्शन और अकाउंट्स, जिसके अंदर हम एंट्रीज को डालते हैं। बाकी तो सब रिपोर्टिंग पार्ट है, जिसके बिहाफ पे यानी एक्शन का एक रिएक्शन जो होता है ना, वो सारा रिपोर्टिंग पार्ट होता है। जिस भी तरीके का आपका एक्शन होता है, न्यूटन का लॉ था एक्शन और रिएक्शन वाला, तो वही एक्शन जो होते हैं वो 3 जगह होते हैं, मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट्स। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज आप पुट करेंगे, जो भी चीज एंट्री डालेंगे, जो भी चीज भी आप फीड करेंगे, उसका जो रिएक्शन है वो आपको सारा का सारा आपकी रिपोर्ट्स में दिखता है। जैसे कि आप बैंकिंग में चले जाइए, बुक्स में चले जाइए, फाइनल रिपोर्ट, जीएसटी, ई वे बिल, ये सारे उनके रिएक्शन है, यानी कि ये सारी उनकी रिपोर्टिंग पार्ट्स है। सो यस, अगर आप किसी भी तरीके के वाउचर एंट्रीज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेजर बनाना होगा, राइट। सबसे पहले जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर क्रिएट करने के लिए जस्ट गिव मी अ सर। ओके सर, जिनजिन ने भी मुझे एन लिख कर दिया है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी चैट टीम को बोलूंगी कि प्लीज आप एक बार इनको ऑनलाइन डेमो का लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि ये प्लीज आप लोग एक बार उस पर डेमो जरूर जरूर बुक करवाइए। ऑनलाइन टीम प्लीज, जो चैट टीम है वो इनको डेमो का एक बार लिंक जरूर प्रोवाइड कीजिए। एंड सर इट्स अ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, काइंडली बुक योर डेमो, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट्स डेमो है। एंड ये मैं वादा करती हूँ ये 15 मिनट आपके लिए वर्थफुल रहेंगे। आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि यस, ये 15 मिनट की वजह से मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चलने वाला है और मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने वाला हूँ। अगर आप रिटेलर है तो यस, ये बहुत ज्यादा 2% का कैशबैक आपको मिलने वाला है और बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपका सेल बूस्ट होने ही वाला है। मतलब आप ये समझिए कि अगर आपने डेमो नहीं लिया और अगर आप मार्क पे यूज नहीं कर रहे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर रही हैं। सो प्लीज, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार आप डेमो जरूर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको डेमो लेने में कुछ दिक्कत आ रही है या फिर बुक करने में दिक्कत आ रही है, आप हमारी टीम को अपना नंबर शेयर कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करके आपका डेमो बुक करवाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेट स्टार्ट। जो वाउचर एंट्री है उसके लिए सबसे पहले हमें एक लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर क्रिएट करना इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप कोई भी एंट्री क्रिएट करते हैं, राइट। सबसे पहले मैं मास्टर्स में अंदर जाती हूँ, लेजर्स के अंदर जाती हूँ, न्यू लेजर क्रिएट करते। अब आपके लिए आता है लेजर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारे और लेजर्स आते हैं, राइट। आपको ये जानना जरूरी है कि डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। सर मैं यहाँ पे 11th क्लास के अकाउंट्स तो नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ कि मेजर टॉपिक में बताती हूँ। जिनसे पैसे लेते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, वो डेटर, जिनको पैसे देने होते हैं क्रेडिटर, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। बट अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज एक बार आप जरूर उसको चेक कीजिएगा, अपने अकाउंटेंट से बात कर लीजिएगा, अपने सीए से बात कर लीजिएगा, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। मैं एक डेटर का
लेजर बना देती हूँ। डेटर्स पे मैं लेजर पे गई, मैंने यहाँ पे देव के नाम से एक डेटर बनाया, स्टेशन आप डाल सकते हैं, वो डेटर है यहाँ पे डाला। बिल बाय बिल, फीफो एंड ऑन अकाउंट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इसके लिए वाउचर एंट्री पे इम्पैक्ट डालते हैं सर। ये सारी 3 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल बाय बिल, अगर आप चाहते हैं कि इसके सारे लेजर जो इसके सारे बिल है वो बिल बाय बिल मेंटेन हो, मतलब बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4, तो जाके मैं इसे पेमेंट करूं तो इस तरीके से ही हो, ठीक है। फीफो मतलब जो पहले वाला बिल होगा सबसे पहले वही आए। ऑन अकाउंट मतलब इसके आउटस्टैंडिंग जो होगी मुझे ऑन अकाउंट दिखे, मतलब 5,000 रुपए मेरी इसकी आउटस्टैंडिंग है, वो प्रॉपर मुझे 5,000 ही दिखे, ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिल बाय बिल डाल देती हूँ। ओपनिंग बैलेंस इसका डालेंगे कि क्या बिल ओपनिंग बैलेंस इसका और डेबिट क्रेडिट क्या रहेगा वो डाल देंगे। मेल टू एड्रेस मैंने बता रखा है, मेल टू एड्रेस होता है प्रिंटिंग नेम, जैसे देव, और इसके नाम के आगे मैं लिख सकती हूँ कुमार। लेजर मैंने देव के नाम से बना रखा है पर प्रिंट में इसको देव कुमार चाहिए। ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम अगर गीता है तो मैं ऊपर नाम लेजर तो गीता लिख देती हूँ, पर जब मुझे बिल काट कर मिले वो मार्ग ईआरपी का नाम पे मिले तो मार्ग ईआरपी मेल टू एड्रेस पे आ जाएगा आपका। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, बट आपके जो आपके अकाउंट्स में इम्पैक्ट डालती है वो ये आती है। आपका जीएसटी जो है वो लोकल आएगा सेंट्रल आएगा, वो आपका मेंशन होना बहुत जरूरी है। फिर ये आपका आ जाता है जीएसटी है या क्या है, ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब आप इसे कंट्रोल W करके सेव कर सकते हैं। अदर डिटेल्स के अंदर बहुत सारी और चीजें आती है, आइटम डिस्काउंट, कलेक्शन डिस्काउंट। आइटम डिस्काउंट जो होते हैं ये तो आपके बिल पे इम्पैक्ट करेंगे, तो ये नहीं बता रही हूँ मैं अभी आपको। कलेक्शन डिस्काउंट की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन अगर ये अपने क्रेडिट टाइम पीरियड से पहले दे देता है तो इसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। होता है ना कि 10 तारीख से पहले पहले अगर आपने अपने पैसे जमा करवा दिए तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, 3% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये वो डिस्काउंट आ जाता है आपका, ठीक है। फिर आपके ट्रांसपोर्ट, बैंक चार्जेस वगैरह ये तो सारे आपको पता ही होंगे। एंड यहाँ पे आते हैं आपके क्रेडिट डेज। सर क्रेडिट डेज की अगर मैं बात करती हूँ, प्रतीक जी मार्क पे कैसे एक्टिवेट करें, आपका एक क्वेश्चन है। सो प्लीज आप एक बार डेमो ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि मार्क पे कैसे एक्टिवेट करेंगे। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि वो कैसे एक्टिवेट करना है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। एंड थैंक यू एवरीवन, विनोद जी, अनमोल, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। जो जिनके भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि क्रेडिट लिमिट्स क्या होती है एंड प्राइमरी लिमिट्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव करते हैं, जब ये सेव करते हैं तो इस टाइम पे आते हैं कि आप उसे कितनी प्राइमरी लिमिट देते हैं, यानी कि कब उसे आप है ना बोलना शुरू कर देंगे कि भाई आप पैसे दे दीजिए, आपके कितने रुपीस हो गए हैं। हम इसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, रुपीस के अकॉर्डिंग, बिल के अकॉर्डिंग एंड डेज के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं उसे 10,000 की आपने प्राइमरी लिमिट दे रखी है, तो यस 10 से अगर 10,001 रुपये होगी तो भी वो आपको पॉपअप देना शुरू कर देगा, बिल्स हो जाएंगे, डेज हो जाएंगे, मतलब 3 तरीके से आप उसे बोल सकते हैं। क्रेडिट लिमिट भी है, पर आपको यहाँ पे जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन में दिखाया था ओनली इंडिकेट और फॉलो स्ट्रिक्टली में क्या आता है। इंडिकेट में पॉपअप आ जाएगा, वो स्केप करके दोबारा से बिलिंग कर सकता है, पर एटलीस्ट आपके ऑपरेटर को पता चल जाएगा इसे बोलना है। फॉलो स्ट्रिक्टली के लिए अंदर वो आपको जाने ही नहीं देगा, आपको पेमेंट ही नहीं कर, आपको मतलब है ना सामान बेचने ही नहीं देगा, तो ये इससे आपके अकाउंट को भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, राइट। फिर आता है मैनुअल सेट करना है या फिर डिफॉल्ट या फिर मैनुअल ऑटो सेट करना है। अगर आपको इसके बारे में क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इसका प्रॉपर एक सेशन बनेगा, अगर आपको क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको उसका सेशन बनाकर दे सकूं। अगर आपको पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा मुझे पता है, और अगर नहीं पता है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा नहीं पता है, राइट। अब इसके बाद रेट प्लस एंड माइनस का भी फॉर्मूला होता है कि भाई हम किस तरीके से करते हैं। एंड नाउ कलेक्शन डेज इज राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ बिल टैगिंग। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको है ना बिल टैगिंग के बारे में पता होगा, और अगर नहीं पता है तो यस बिल टैगिंग की मेरी एक वीडियो है, आप उससे चेक कर सकते हैं। बिल टैगिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ना व्हाट इज बिल टैगिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इस कलेक्शन डेज के अंदर क्या करते हैं, आपका जो भी कलेक्शन बॉय होता होगा वो दुकान में जाता होगा और वो उनसे पैसे मांगता होगा, राइट। कई बार क्या होता है दुकान वाला दुकान बंद करके चला जाता है, या फिर उसकी शॉप क्लोज होने का, क्योंकि कोई मंडे को क्लोज करता है, कोई ट्यूसडे को क्लोज करता है। उसके अबव कोई बार ये कहते हैं कि आज थर्सडे है, आज तो हम पैसे देते ही नहीं है, मंडे को हम पैसे नहीं देते हैं। तो कब कब वो पैसे देते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कौन कौन से दिन, डे 4, डे 5, डे 7, कौन कौन से दिन को वो देते हैं, तो वो यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अगर आप जब तक अपने लेजर को फिट नहीं करेंगे
आपकी अकाउंटिंग फिट नहीं होगी। कई बार कस्टमर मुझे ये कहते हैं कि मैडम मेरे अकाउंट्स पे ये नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को बिल नहीं शो कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर अगर मैं जाती हूँ लेजर डिटेल में और मेरा कस्टमर मुझे कहता है कि मैम मैं ना देव की जब पेमेंट रिसीव करता हूँ ना, तो यहाँ पर है ना मुझे वो बिल ही नहीं दिखाता। वो ये कहता है कि है ना मैम यहाँ पर तो टोटल अमाउंट दिखा रहा है, जबकि मुझे तो सेट बिल से करना है, उसका बिल नंबर 4 एडजस्ट करना है। तो सर अगर आप यहाँ पे ऑन अकाउंट एडजस्ट करोगे ना तो वहाँ पर वो बिल नहीं दिखाएगा, यहाँ पर बिल बाय बिल करोगे तो वहां पर वो बिल दिखाएगा। इसलिए मेरा मेन कंसर्न था, मैं आपको लेजर अभी इसलिए बताऊं और उसके बाद मैं आपको वहां पर बताऊं। ठीक है सर, चलिए सर, मास्टर्स मैंने आपको बता दिया कि मास्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मास्टर में अच्छे से फीट नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन में उसकी एंट्री नहीं करेंगे, तब जाकर आप अकाउंट्स में उसकी पेमेंट रिसीव करते हैं और पेमेंट करते हैं। आज के कुछ टॉपिक्स जो मैं आज बताने वाली हूँ, बेसिकली मुझे पीडी और बिल टैगिंग भी बताना था। पीडीसी का ऑलरेडी मैं एक सेशन देने वाली थी, मतलब मैंने दे दिया है पीडीसी का एक सेशन। आप प्लीज एक बार उस सेशन के इंफॉर्मेशन जरूर देखिएगा। मैं चैट टीम को बोलूंगी कि पीडीसी का जो सेशन है और बिल टैगिंग का जो सेशन है वो प्रॉपर आप लोगों को मैसेज में चैट में जरूर मेंशन कर दीजिए ताकि आपको भी इजी हो सके। मिस्टर सिंह जी, डेमो के लिए आपको मैंने केयर पोर्टल का लिंक बताया, care.markcompisoft.com। वहाँ की साइट पे जाके आपको डेमो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपना डेमो बुक करवा सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ ओनली योर नंबर। फोन नंबर के थ्रू ही आप उसको करवा सकते हैं। मिस्टर दास जी, व्हाट्स योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? चलिए सर, चलते हैं हम अकाउंट्स के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं अपनी वाउचर एंट्री के अंदर। वाउचर एंट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा रिसिप्ट करना। सर बिजनेस चला रहे, रिसिप्ट आनी चाहिए पहले, ठीक है ना। पेमेंट हम करते रहेंगे, जब तक रिसिप्ट नहीं आएगी पेमेंट कैसे आएगी, राइट। तो सबसे पहले करते हैं हम रिसिप्ट। रिसिप्ट पे आते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको रिसिप्ट करनी है, तो रिसिप्ट किससे करेंगे आप? अपने डेटर से करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आहूजा मेरा पर्सन, मतलब जिससे मुझे पैसे लेने हैं वो लेने हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 रुपीज, एक एक्सेस में अमाउंट लिख देते हैं। आपको यहाँ पे ये सारी विंडो पता होनी चाहिए, एडजस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस। अगर ये पुराना ही अमाउंट दे रहा है, जैसे इसका बैलेंस ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है और ये पुरानी आउटस्टैंडिंग क्लियर कर रहा है, तो इस पे एडजस्ट रेफरेंस आएगा। पर अगर कोई न्यू रेफरेंस का दे रहा है, वो कह रहा है कि नहीं बाद में जो पड़ा हुआ है वो तो पड़ा हुआ है, पर ये पैसे रखो, ये न्यू रेफरेंस के लिए मैं नया बिल लूंगा इससे, तो वो न्यू रेफरेंस में आता है। मैं एडजस्ट रेफरेंस में जाती हूँ। 2000 रुपये का बिल था, तो मैंने यहाँ पे इसको ये अमाउंट डाला और बाकी जो है ऑटोमेटिकली मेरे न्यू रेफरेंस के अंदर आ जाते हैं, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने कैश ले लिया और यहाँ मैंने इसे सेव कर लिया। अब ये ऊपर जो मेरा नरेशन है, नरेशन जैसे कैश रिसीव, बीइंग कैश रिसीव, ये कुछ नरेशंस होती है जो फिक्स रहती है, तो बार बार लिखने में जो टाइम होता है, आप सिर्फ F2 प्रेस कीजिए, कैश रिसीव आ जाएगा। F3 प्रेस कीजिए, DD नंबर आ जाएगा। F4 प्रेस कीजिए, चेक नंबर आ जाएगा। मतलब जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर आपके आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, आप नॉर्मली इसे सेव करते हैं। यहाँ पे एडजस्ट अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा, अगेंस्ट बिल कौन सा है आपने सेव कर दिया नॉर्मली। जब आप इसे सेव कर लेते हैं, अब एक बिल बनाकर दिखाती हूँ। आप मुझे कहेंगे कि मैम बिल क्यों बना रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे कोई भी एक बिल बना लेते हैं। Ctrl+W, मैं सेव कर रही हूँ। यहाँ पे जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे थे जो मैंने अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब आगे वाले जो आइटम्स थे उनके लिए मैंने ले लिया था, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो ये आपका जो नोट है वो पेंडिंग जो वाला था 825 रुपये का, जो मेरा पहले वाला जो मैंने सेव करके रखा था, 2000 की मैंने रिसीविंग करी थी, आधा अमाउंट मैंने उसमें एडजस्ट कर दिया था और जो बचा वो मैंने एडवांस ले लिया था। वो एडवांस वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ एडजस्ट करना है, मैंने कहा हाँ एडजस्ट करना है, मैंने उस पर येस किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर आती हूँ और मैंने यहाँ पर रेफरेंस एडजस्ट कर लिया। 128 रुपये मैंने यहाँ पे रेफरेंस जो था मेरा अमाउंट था वो मैंने एडजस्ट कर लिया है। सो होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। रोहित जी,
टैक्स क्लबिंग की एंट्री भी आएगी, बट ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वाउचर एंट्रीज ही बताऊंगी आपको। टैक्स क्लबिंग की जो एंट्री होगी वो मैं सेशन के साथ साथ ही कंटिन्यू करती रहूंगी, यानी कि इन फ्यूचर मैं उसको जरूर बताऊंगी और इसे कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। इमरान अली जी, टीसीएस का जो प्रॉपर एक सेशन बनाया गया था, आपने शायद वो वाला सेशन नहीं देखा है, तो प्लीज एक बार टीसीएस का प्रॉपर वाला सेशन देख लीजिए। उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत इन डेप्थ बताया है, क्योंकि टीसीएस को प्रॉपर एक सेशन के तौर पे बताया गया है। तो मैं चैट टीम को बोलूंगी कि टीसीएस का जो सेशन है वो आप लोगों को जरूर शेयर करें। इमरान अली जी, अगेन केयर पोर्टल इज दी ऑनलाइन सॉल्यूशन, जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ केयर पोर्टल। आप कहीं पर भी बैठ के मार्क के बारे में कोई भी क्वेश्चन, मार्क के लिए गूगल है, वो मार्क से रिलेटेड कुछ भी आप सर्च कीजिए, वो केयर पोर्टल में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको वहां मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है या कोई दिक्कत आती है तो प्लीज केयर पोर्टल में फीडबैक का ऑप्शन है, आप वो भी उस पर भी डाल देंगे। सर, अगर आपने आइटम डिलीट कर दी तो वो कैसे दिखेगी? मिस्टर शाकिल जी, अगर आपने आइटम डिलीट कर दी और उसका बैकअप नहीं लिया तो सर ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज एक बार अगर आपने बैकअप ले रखा होगा तो प्लीज वो देख लीजिएगा। ठीक है, होप आपको अकाउंट्स के अंदर, वाउचर एंट्री के अंदर, रिसिप्ट एंट्री के अंदर आपको ये रिसिप्ट एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे ओके टाइप कर दीजिए, ताकि अब मैं पेमेंट पे चली जाती हूँ। आगे आते हैं पेमेंट पे। पेमेंट एंट्री पे एंटर करते हैं और कोई भी पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियस आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते वक्त आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। मान लेते हैं मैं रैनबैक्सी को पेमेंट कर रही हूँ, मेरे वो क्रेडिटर है, मैंने यहाँ पे भी 2000 रुपीज लिखे हुए हैं। एंटर करते हैं, एडजस्ट रेफरेंस नो करते हैं और यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं। इनका एक ये वाला अमाउंट ले लिया और दूसरा अमाउंट मैं एग्जैक्ट 2000 रुपये ही ले लेती, चलो कोई नहीं, मैंने ये ले लिया। क्रेडिट करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपका बैंक है वो ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करता है। चेक नंबर डालना है। चेक मैनेजमेंट का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेक है ना, बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक नंबर आ गया है। आपको मैनुअली चेक नंबर डालना पड़ता होगा, राइट? अगर मैनुअली चेक नंबर डालना पड़ता है तो सर सच में मैं कह रही हूँ कि आप मार्क को मार्क की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, मार्क को एक एंट्री की तरह यूज कर रहे हैं। चेक नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपका चेक नंबर क्या है। वो ऑटो अपने आप ही याद रखेगा, वो अपने आप ही कर देगा। आपका चेक कौन सा चेक हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, कौन सा डिसऑनर हुआ, वो सारी एंट्री आपकी खुद ही खुद कर देगा। बस तरीका ये है कि आपको उसे सीखने की जरूरत है। फोन सबके पास है, कैमरा सबके पास है, राइट? जब हम फोटो खींचते हैं ना, तो कुछ लोगों को है ना कैमरे में है ना फोटो खींचना बड़ा अच्छा आता है, सेल्फी लेना जिसे मैं बोलूँ कि वो बड़ा अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किस एंगल से कैमरा ज्यादा अच्छा आता है, कौन सा फिल्टर सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। नॉर्मल लोग जो होते हैं वो बेसिकली बेसिक वर्जन यूज करते हैं, राइट? बट यहाँ पर भी वही चीज है सर, सारी चीजें अवेलेबल है, बट अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। सो प्लीज उसे स्मूथ करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चेक मैनेजमेंट का सेशन जरूर है, वो देखिएगा। अगर आपको वहां से नहीं समझ में आता, या फिर अगर आप चाहते हैं कि चेक मैनेजमेंट का एक नया सेशन बने, सो प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। एंटर करते हैं, आप इसे सेव कर सकते हैं, राइट? सो होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, चेक मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होगा। अगर चेक मैनेजमेंट के बारे में पता है तो प्लीज मुझे मेंशन कर दीजिए। मिस्टर बादू, मैम चेक पेमेंट एंट्री एंड क्लियरिंग एंट्री। सर चेक पेमेंट एंट्री मैंने पेमेंट ही करी है, अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप यहीं से पेमेंट कर सकते हैं। प्लीज एंट्री ऑफ बैंक चार्जेस इन जीएसटी। सर जीएसटी के बारे में भी बताएंगे सर, टैक्स क्लबिंग भी बताएंगे, जीएसटी के बारे में भी बताएंगे, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक सेशन है तो इसके अंदर मैं सिर्फ वाउचर एंट्री ही बताऊंगी। इसके बाद फिर मैं इंटरमीडिएट लेवल पे आऊंगी और उसके बाद ही मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगी, जिसके अंदर हम जीएसटी पे भी आएंगे। मैंने बहुत पहले से ही बोला हुआ था कि यहाँ से लेकर आगे तक सारा का सारा मैं बताऊंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं लेजर से आपको बताना शुरू करा था और मैं आगे तक कंटिन्यू कर गई हूँ। अब्दुल जी, आप नो कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आया, पेमेंट की एंट्री आपको समझ में नहीं आई सर?
चलिए सर, अकाउंट्स के अंदर जाते हैं, वाउचर एंट्री के अंदर आपका डेबिट नोट आ जाता है सर। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको पता ही होंगे। अब मैं आती हूँ कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर। कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर बेसिकली क्या आता है सर, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी होती है जब कैश और बैंक के रिलेट एंट्री होती है। आप कैश उठाकर बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक से पैसा आ जाता है, बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए, तो वो सारी कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आती है। आपको पता होगा कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, ये सारी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आती है। एंटर करते हैं, क्रेडिट करते हैं, आपका मान लेते हैं आप बैंक में से पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा 2,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। आप निकाल रहे हैं, किस चेक और डीडी से निकाल रहे हैं वो आप मेंशन कर देते हैं। डेबिट क्या करेंगे, आप कैश पे करेंगे कि मैंने कैश निकाला है, चेक नंबर मेंशन कर दिया और एंटर करके आप सेव कर देते हैं। सर इस तरीके से आप नॉर्मली चेक और बैंक की एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। श्योर सर, मैं नेक्स्ट सेशन जो है ट्राई करूंगी कि चेक मैनेजमेंट का रखूं, बट एज यू नो कि जितने भी हमारे सेशन है इस मंथ के पूरे प्रॉपर सेट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट मंथ के लिए प्लीज अगर आपके कमेंट्स इस तरीके से आएंगे, जितने ज्यादा हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि इस टॉपिक के सेशंस होने चाहिए, हम उसी टॉपिक के सेशंस अरेंज करवाते हैं सर। अकाउंट्स के अंदर जाते हैं, वाउचर एंट्री के अंदर आपके पास सेल एंड परचेज आ जाता है। ये सेल और परचेज हमेशा याद रखिएगा, ये सेल और परचेज जो होगी वो विदाउट एंट्री विदाउट इन्वेंट्री होती है। विदाउट इन्वेंट्री मतलब अगर आप कोई सर्विसेज सेल करते हैं, मान लेते हैं इफ़ यू आर अ लॉयर तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ डॉक्टर तो आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो हार्डवेयर में डील करते हैं, तो उनके पास इन्वेंट्री भी होती है, बट वो सर्विसेज भी सेल करते हैं। कैसे सेल करते हैं, इन्वेंट्री में तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल कर दिए, बट उनके यहाँ पे जो लड़का था वो गया उस पर्सन के पास, उसने AC का सारा प्रोडक्ट सेल किया, उसके बाद वहां जाकर फिटिंग भी करवा दी। तो यस, उसकी सेल्स तो हो गई उसके प्रोडक्ट की, बट उसके साथ साथ वो जिसका लड़का भी तो गया ना वहाँ पे जो सामान करवाने के लिए, तो वहाँ पे वो सेल कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को। सर्विसेज का एक लेजर बनाएंगे, HSN की जगह सेक कोड डालेंगे और वहां पर आप अपना सेल एंट्री कर सकते हैं। होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, राइट। अब आता है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा फीचर अगर मैं बोलूँ तो वो है, आपका बहुत सारा टाइम सेव करता है और बहुत ही अच्छा होता है। ये करता कैसे काम है, सिंगल एंट्री का मेन मकसद क्या है सर, अगर आप काउंटर पे किसी लड़के को बिठाते हैं, कैश काउंटर पे बिठाते हैं, तो शायद ही उसको कोई और दिक्कत परेशानी आती हो। अगर कैश काउंटर में बैठी हुई हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी अगर मुझे कोई बोले कि भाई एक तो रिसिप्ट करो और फिर या तो पेमेंट करो, राइट। तो मतलब मुझे कितनी एंट्रीज करनी पड़ेगी, 1, 2 और 3, ये 4 तो इंटर मारने पड़े मुझे, उसके बाद डेट पे 5 और उसके बाद फिर अपनी जो भी आपका लेजर होगा 6, फिर कोई एक अमाउंट डालूंगी मैं यहाँ पे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इस तरीके से मतलब मुझे उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब कितने सारे मैं एंटर मार रही हूँ, आप देखेंगे कितने सारे मैंने एंटर करे हैं, यानी एक एक लेजर को, एक एक रिसिप्ट एंट्री के लिए उसको कितने एंटर करने पड़ रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके कैश काउंटर में खड़ा हुआ लड़का इतने सारे एंटर करे? क्या आप चाहेंगे कि आपके जो लड़का है वो इतने सारे एंटर करने के बाद बहुत सारे और कस्टमर है वो बैठ जाए? तो आपको ये लगता है भैया वो कैश काउंटर पे बैठा हुआ है तो फटाफट एक पैसे ले और उसको छोड़ दे, राइट। तो ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कैश काउंटर के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जल्दी जल्दी काम करना। तो अकाउंट्स के अंदर सिंगल एंट्री के अंदर जाते हैं, आपको डेबिट और क्रेडिट करना। फॉर एग्जाम्पल वो बैंक से नहीं डील करता, वो कैश से डील करता है, तो आपने यहाँ पे कैश लिख दिया, यहाँ पे एरिया डाल देंगे, पर्टिकुलर कोई एरिया है, मैंने कोई एरिया नहीं बना रखा तो मैं ऑल डाल देती हूँ। नाउ कैश जो है वो आपका डेबिट हो रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा कैश जो हो रहा है वो भी डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो है वो पार्टी में क्रेडिट ले रही हूँ, कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, करंट बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कोई चीज पार्टी क्रेडिट कर रही हूँ दैट मीन्स कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है। पैसा किससे मिलेगा? मुझे डेटर से मिलेगा। मैंने यहाँ पे कहा कि ठीक है मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं 1,000 रुपये, मान लेते हैं 982 रुपीज़, एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे, 80 रुपीज़ कर देते, 980 रुपये मांग कर चल रहे, एडजस्ट रेफरेंस करते हैं, ये 87 है मेरे पास, राइट। ये 87 रुपीज़ जो है मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, नहीं मेरे पास ये अमाउंट है, मैंने ये अमाउंट ले लिया एडजस्ट रेफरेंस पे। अब मैं यहाँ पर एक और ले लेते हैं, कैश मुझसे मिल रहा है तो मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3100। अब मुझसे पूछा गया है कि 3106 रुपये का बैलेंस है, मैंने कहा कि मुझे 3100 रुपये दे दिए, उससे 6 रुपये मुझे नहीं दिए।
एंटर करती हूँ, शॉर्ट एंड एक्सेस में चला जाता है। मैं एडजस्ट रेफरेंस करती हूँ, 3106 रुपये है, तो इतने सारे बिल आ गए मेरे पास, तो मैं यहाँ पे करती हूँ 1840 का कर लेती हूँ। मैं इसको करती हूँ 1840 का अमाउंट, 6 रुपये मैं इसके एक्सेस में डाल देती हूँ। एडजस्ट रेफरेंस 8 रुपये थे, एडजस्ट में मैंने 6 रुपये डाल दिए। मैं फिर देख लेते हैं, यहाँ मैंने इसके 6 रुपये उसके शॉर्ट एंड एक्सेस में डाल दिए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा सर? अब आप ये देखिए कि आपका पर्सन बैठा हुआ है, वो डेबिट भी कर रहा है, क्रेडिट भी कर रहा है। अब आप यहाँ पे इसे डेबिट कर सकते हैं, यानी कि कैश क्रेडिट हो रहा है। तो मुझे कोई क्रेडिटर लेना है जिसको मैंने पैसा दिया होगा, तो मेरा क्रेडिटर कौन है? अब आपको एक दिक्कत और आती होगी कि आपके पास बहुत सारे लेजर आ जाते हैं, मैडम इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना कैश काउंटर पे, फिर इतने सारे लेजर क्यों आ रहे हैं? तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, F7। तो यानी कि आपको रिलेटेड जो भी आपके लेजर्स होंगे सिर्फ वही दिखाई देंगे और कोई लेजर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप कोई भी क्रेडिटर का लेजर उठाते हैं, यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने पेमेंट करी है तो मैं उसको 200 रुपये की पेमेंट कर सकती हूँ, आप इस तरीके से लिख सकते हैं एंड टैप से इसे सेव कर सकते हैं। आप याद रखिए नराला फार्मा जो है मैंने उसके 6 रुपये एडजस्ट करे, मैंने यहाँ पे सेव कर दिए। स्किप कर देती हूँ, डे बुक में जाती हूँ, बुक्स में जाती हूँ, एंट्री बुक्स में डे बुक में जाती हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज करी होंगी, नराला फार्मा की तरफ जाती हूँ मैं। यहाँ पर मेरे जो एंट्री है वो ये रही। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 रुपये शॉर्ट एंड एक्सेस के अंदर वो अपने आप ही दिखा रहा है कि डिस्काउंट में 6 रुपये मैंने डाल दिए। मतलब अगर इतनी बड़ी उसका एंट्री करनी होती तो शायद आपको लगता नहीं है कि सर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, हाँ या ना? मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि अगर उसको इतनी सारी एंट्री करनी होती तो क्या उसे लगता इतना टाइम? अनमोल जी जरूर चेक मैनेजमेंट पे जरूर हम सेशन बनाएंगे। अभिषेक प्रजापति परचेज की एंट्री कैसे करते हैं? ठीक है सर। साजिद अहमद जी, मिस्टर अहमद जी, शायद आपको ट्रांसपोर्ट के लिए मार्च सॉफ्टवेयर परचेज करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? अगर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए भी परचेज करना है तो सर काइंडली बुक योर डेमो। आपको वहाँ पे 1 to 1 एक अटेंशन मिल जाती है और वहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। तो मेक श्योर कि अगर आप वहां से करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो आप हमें अपना नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। अनमोल जी, आप है ना, मेरा पूरा पीडीसी का एक चेक है, पूरा सेशन है, तो आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। साजिद जी काइंडली प्रोवाइड योर नंबर, ताकि मेरी कंपनी के जितने भी पर्सन हैं उनमें से कोई भी आपको, टीम के जो भी लोग हैं वो आपको कॉल कर सके और वो आपसे बात कर सके। होप जितने भी मेरे पास लाइव चैट में लोग आए हैं, जितने भी कस्टमर्स आए हैं, उन सब के मैं आंसर्स कर पा रही हूँ। एंड प्लीज आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज प्लीज मुझे इसके बारे में जरूर बताइए। आप मुझे इस सेशन के बारे में बता सकते हैं एज एन थम्स अप देकर। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज आप मुझे एक थम्स अप देकर बता सकते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर, जब मैं बुक्स में आई थी तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी होगी, जब मैं एंट्री बुक्स में आती हूँ, डे बुक्स के अंदर आती हूँ, तो यहाँ मैंने लेजर मैंने डाला और यहाँ पे बहुत सारी चीज मेरे पास एंट्रीज आती है, राइट? इस एंट्रीज को जब मैं देखती हूँ तो मेरे पास, आप ऑब्वियस है मेरे पास तो एक ही डेट की एंट्री है तो मेरे पास कम आ रही है, बट आपके पास बहुत सारी एंट्रीज होती होंगी, राइट? तो जब बहुत सारी एंट्रीज होती हैं तो उस टाइम पे आप क्या काम करते हैं? उस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको सर्च करना पड़ता है कि कौन कौन सी है, क्या क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं। F2 करने पर आपको यहाँ पे है ना एक लेजर डेट फिल्टर मिल जाता है। आप प्लीज प्रेस कीजिए F2। F2 पे आपको डेट फिल्टर मिल जाता है। आपको कितनी तारीख का देखना है, एक ही तारीख का देखना है, 2 तारीख का देखना है, 4 तारीख का देखना है, तो आप यहाँ पर वो देख सकते हैं, राइट? एंटर करके आप एंटर करेंगे तो आपको वो डेट दिख जाएंगे। उसके बाद अगर आहूजा का ये वाला है या फिर इस पे मान लेते हैं ये वाला, मुझे इसका नरेशन देखना है या मुझे ये चेक करना है, आप इस पे F4 कीजिए, आपको फ्रंट में इसकी नरेशन दिख जाएगी। नरेशन से क्या बेनिफिट मिलता है, आपको पता चल जाएगा भाई इसका कौन कौन से एडजस्टमेंट है, क्या क्या एडजस्टमेंट है। ऑल्दो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट दिख रही है सारी की सारी, बट अगर कोई बड़ी नरेशन है तो आप F4 के थ्रू भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप, मैं यहाँ पर F5 करती हूँ तो आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर कैसे कर सकते हैं, जैसे आई एम सॉरी, फिल्टर कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास अभी एक ही है बैंक ऑफ बड़ौदा,
राइट। मैं अभी यहाँ पे मेरे पास 500 एंट्रीज है और मुझे नहीं पता चल रहा बैंक ऑफ बड़ौदा की एंट्री कौन सी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, F5 करना है, फिल्टर करना है। मैंने लिखा बैंक ही लिख देती हूँ मैं, और मुझे कुछ नहीं करना। वैसे आप देख सकते हैं कि आप ग्रुप नेम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं कि आपको डेटर्स देखने हैं, क्रेडिटर्स देखने हैं, नरेशन के नाम से, वाउचर नंबर के नाम से, किसी अमाउंट के कम या ज्यादा होने के नाम से सारी चीजें देख सकते हो और फिल्टर कर सकते हो। कब से कब तक का देखना है वो देख सकते हैं। तो यस, देखेंगे आप कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से मैंने 2 एंट्रीज कर रखी है जो सस्पेंस अकाउंट में मेरे गए हुए हैं। एंटर करके आप चेक कीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वाला आया है और बैंक ऑफ बड़ौदा की ये आई है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्क कि आप बैठे बैठे बहुत सारी चीजों में से फिल्टर कर सकते हैं, राइट। होप आपको ये चीज नहीं पता होगी और आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों के जो भी फीडबैक्स आए हैं मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये समझ में आया होगा मैं मानती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने इसे सर्च करा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगर मैंने यहाँ पर F8 किया तो आप देख सकते हैं इसका वाउचर एंट्रीज आप देख सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मुझे इसकी वाउचर देखनी है, तो इस पर क्लिक करने की जगह जब आप बार बार क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर F8 के थ्रू भी इसकी वाउचर एंट्री को देख सकते हैं। एंड अगेन अगर आप ये देखना चाहते हैं इसे किसने बनाया है, किस पर्सन ने बनाया है, कौन से यूजर ने बनाया है, तो आप F9 कर भी इसी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि किस यूजर ने बनाया है, ए यूजर ने बनाया है, कब बनाया है, किस टाइम पे बनाया है, कौन सी मशीन में बनाया है। आप लोगों के पास मशीन होती होगी, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, जैसे काउंटर्स बनते हैं वैसी बनती होगी, तो आपको ये तक पता चल जाएगा कि किसने बनाया है, कब बनाया है, कौन सी मशीन के थ्रू बनाया है। मतलब इतना सारा डीप एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। सो आपको ये बहुत सारी चीजें पसंद आ रही होगी। एंड अगर आप यहाँ पे F11 करते हैं तो यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है आपको। जैसे कि नराला फार्मा है तो इसको 2 एंट्री की है, कैश में गई है, एक शॉर्ट एंड एक्सेस में गई है। आहूजा की एक गई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा की कैश में गई थी, प्रोडक्शन की कैश में गई थी। सो यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ अगर आप ऑल टाइप करते हो तो इसका अमाउंट दिखेगा आपको, कि कोई भी आपको अमाउंट है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। सर होप इतना आपको क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कीजिए। मिस्टर अली जी, थैंक यू सो मच। आपका इमोजी मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हुई हमारी सिंगल एंट्रीज की बारी। अब आती है, अगर आप लोगों को कंसर्न ये होता है, सर बहुत बार ऐसा होता है, कई बार मैंने भी ऑब्जर्व किया है, जो हमारे पास कॉल्स आती हैं उनके अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया है, बहुत कस्टमर से हमने जब बात करी है उनके साथ ये ऑब्जर्व किया कि मैम हम चेक देते हैं, कई बार क्या होता है चेक बाउंस हो जाता है, हमारा नहीं, जिसने हमें दिया है वो चेक बाउंस कर देता है। हम जाके जमा करते हैं और वो बाउंस हो जाता है और चार्जेस लग जाते हैं। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब पहले तो मुझे उससे पैसे लेने थे, अब बाउंस होने के बाद चार्जेस लग गए, वो मैं अपनी जेब से क्यों दूंगा, मेरे को तो वो भी लेने हैं, पर वो मुझे याद रखने पड़ते हैं या फिर उसको ही अलग से एंट्री करनी पड़ती है। तो क्या कोई और तरीका है जिसकी वजह से मैं उसको बाउंस जो चेक है वो भी मैं करवा दूं? तो यस, हम इसको भी करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आपके पास चेक डिसऑनर की एंट्री है। आप यहाँ पे जाइए, किसका चेक डिसऑनर हुआ है आप यहाँ पे डालिए। आपके पास कोई चेक नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर होते तो यहाँ पर आ जाते हैं कि इसके नाम से ये सारे चेक है। मान लेते हैं मैं 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं। एक चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, यस, तो यहाँ पर डालते हैं कौन सी डेट पे, बैंक ने कितने चार्जेस लिए। मान लेते हैं बैंक आपको कहता है कि 100 रुपये मैंने आपके कट करे हैं, आप कितने पार्टी से चार्जेस लेना चाहते हैं। आप पार्टी से बहुत गुस्सा है क्योंकि ऑब्वियस है आपके आने जाने का खर्चा भी लगा है, आपका टाइम भी लगा है, ऊपर से आपने उसको टाइम दिया था एक्स्ट्रा और उस पार्टी ने ऑलरेडी आपका टाइम भी खराब कर दिया है। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं उस पार्टी से 200 रुपये लूंगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो उस पार्टी से 200 रुपये चाहिए। अब वो कैसा चाहिए, ऑन अकाउंट में डाल दिया या नेक्स्ट बिल में। आपने कहा मैं उसका जब भी बिल बनाऊं नेक्स्ट बिल पे चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऑन अकाउंट कर दो तो आप ऑन अकाउंट कर देते। मैंने नेक्स्ट बिल पे डाल दिया, एंटर करते हैं। ओके, मैंने इसकी कोई पेमेंट ही नहीं करी थी तो शायद वो नहीं आया है मेरे पास। चलिए एक रिसीव ही कर लेते हैं ना चेक। इसका एक चेक रिसीव कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंटर, डेट 2000 रुपये का एक चेक है, एंटर, कोई शॉर्टेज नहीं है,
जस्ट रेफरेंस ले लेते हैं, बैंक में नहीं डालती हूँ, ब्रांच नहीं डाल रही हूँ, एंटर कर देती हूँ, टैप करके मैंने इसे सेव कर दिया। अब अकाउंट्स में जाते हैं और यहाँ पे चेक डिसऑनर में जाते हैं, चेक डिसऑनर पे जाते हैं, एंटर करते हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ, बट यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2000 रुपये का जो चेक है जो हमारा नहीं आया है, वो यहाँ पर आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं एंड उनके नेक्स्ट बिल पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। 200 रुपये जो है वो उसके नेक्स्ट बिल पे रिफ्लेक्ट करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पीडीसी चेक के बारे में मिल जाएगी। पीडीसी चेक का जो इन्फॉर्मेशन है उसका लिंक आपको चैट बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, सो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। सर येस मार्क पे में रिसिप्ट भी होती है और पेमेंट भी होती है। अगर आप रिटेलर है तो आप रिसिप्ट भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर है तो रिसिप्ट और पेमेंट दोनों हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास बहुत सारी और एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम आते हैं शिफ्ट इन शॉर्टेज के अंदर। शिफ्ट इन शॉर्टेज बहुत अच्छा और बहुत प्यारा फीचर है। आप में से बहुत सारे लोग इसे यूज करना चाहते होंगे, बट क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो आप यूज नहीं करते होंगे। एंटर करते हैं। कई बार क्या होता है, बेसिकली शिफ्ट इन शॉर्टेज के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट इज द मैटर। हम बहुत सारी है ना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसके बाद हमारे बिल्स वगैरह भी आते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा 1,05,000 का बिल बनता है, तो पार्टी है ना 1 लाख कर चली जाती है और 5 रुपये छोड़कर चली जाती है, राइट। ये जो 5 रुपये होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास आउटस्टैंडिंग के तौर पे वो खड़े रहते हैं और ना तो मैं उसको बिल बंद कर पा रही हूँ और ना खत्म कर पा रही हूँ, तो मुझे एक एक करके उसकी डिस्काउंट की एंट्री डालनी पड़ती है, राइट। 5 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ऐसे एक एक करके एंट्री डालनी पड़ती है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है जो ये 5-5, 6-6, 10-10 रुपए की है वो सारी की सारी एंट्री खत्म हो जाए और डिस्काउंट के अंदर चले जाए? तो यस वी हैव अ सॉल्यूशन। इफ यू आर यूजिंग अ मार्क, तो यस वी हैव अ सॉल्यूशन। हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है सर? मान लेते हैं मैं यहाँ पे ना 99 रुपीज का एक एक्सेस अमाउंट डाल रही हूँ। 2 डिजिट की कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं जिसका आप डिस्काउंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे कि 10 रुपये हो गया, 5 रुपये, 1 डिजिट की 5 रुपये हो गई और 2 डिजिट की 99 रुपीज तक मैक्सिमम डाल सकते हैं। मैंने एंटर किया, मैंने बोला दिखाओ 99 तक कौन कौन से बिल्स है। मैंने एंटर किया, अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बिल दिखा रहा है। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम पंकज का समझ में आता है 1 रुपये दिखा रहा है, पर नराला का यहाँ पे 167 और बीलाल एंड सन का 112 क्यों दिखा रहा है? आपने तो 99 डाला था। सर इनके 2 या 3 बिल ऐसे होंगे जो कि 112 के बन गए होंगे, यानी 99 से कम होंगे। 99 से कम मतलब क्या पता कोई 60 का बिल होगा, क्या पता कोई 20 का बिल होगा। 112 है सर बीलाल एंड सन का, देख लेते हैं एक बार और। कंट्रोल एल। सर 1999 में लेजर में प्रॉपर आ नहीं रहा है सर, मैं बाद में दिखा दूंगी इसको, बट हाँ यहाँ पे हम जाते हैं शिफ्ट इन शॉर्टेज में, एंटर करते हैं, यहाँ डालते हैं 99, एंटर करके यहाँ पे डाल देंगे, टैप करेंगे, सेव करेंगे। मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। बुक्स के अंदर जाती हूँ मैं, यहाँ पे बुक्स के अंदर जाती हूँ, यहाँ पर एंट्री बुक्स के अंदर, डे बुक्स के अंदर एंटर करती हूँ और यहाँ पर देखते हैं मेरे पास यहाँ पे एंट्रीज हो गई होंगी, जैसे ये वाली जर्नल में एंट्री हो गई। एंटर करते, इस एंट्री को पास करने में मुझे कितना टाइम लग रहा होता है। अब यहाँ पर देखेंगे एडजस्ट इन, कौन कौन से बिल नंबर 4 था और बिल नंबर 25 था, जिसकी एक 60 थी और एक 52 थी, यानी कि 99 से ये कम के थे। तो इन दोनों बिलों को एडजस्ट करके उसने 112 का बनाया है और यहाँ पे एडजस्टमेंट भी डाल दी। विद इन अ फ्यू सेकेंड मैंने 5 बिल को अपने आप एडजस्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे तो जरूरत भी नहीं पड़ी देखने की कौन कौन से बिल्स जो थे मेरे पास पेंडिंग में पड़ रहे थे, राइट। होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी और आपको ये पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि आपको ये पसंद आया है। अकाउंट्स के अंदर एक और आता है हमारे पास फ्रीक्वेंट वाउचर। एंटर करते हैं, ऑन अमाउंट पे डालते हैं। सर फ्रीक्वेंट वाउचर के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। एंटर करते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंट वाउचर होता क्या है, जो हमारे रेगुलर रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें रोज भरने होते हैं, बट हम ड्यू टू सम रीजन भूल जाते हैं या हम चाहते हैं कि पूरे साल की एंट्री एक साथ करें हम, तो ये हम वो फ्रीक्वेंट वाउचर के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ F2 करके, मैं ना यहाँ पे एक्सपेंस का एक लेजर क्रिएट कर देती हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस में डाल रही हूँ मैं।
क्या है वो मेरा टी एक्सपेंस है, तो मैंने यहाँ पे टी डाल दिया, मैंने कुछ और नहीं डाला, मैंने टी एक्सपेंस डाल दिया, एंटर करते हैं। रोज का मेरा खर्चा है, कैश में ही होता है, डेबिट होगा क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। कितने का होता है, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मैंने बोला 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का खर्चा होता है। एंटर करते हैं, कितने दिन में होता है, रोज होता है, हर दिन होता है। कौन कौन से दिन छोड़ सकते हो, संडे छोड़ सकती हो, मंडे छोड़ सकती हो, यानी कि संडे तो कोई चाय पीने नहीं आता ना। इग्नोर हॉलीडेज, यस 15 अगस्त के दिन कोई चाय नहीं पीने आएगा, होली के दिन कोई चाय पीने नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे कैलेंडर्स बनाने पड़ते हैं। वो कैलेंडर कैसे बनता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट अगर आप बोलेंगे तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। एंटर करते हैं, कोई डेसिमल डालना है, जैसे कि 100 रुपये 50 पैसे, 100 रुपये 25 पैसे, 75 पैसे, ऐसा करके, तो मैंने बोला नहीं। एंटर करते हैं, टोटल अमाउंट आपका इतना बन रहा है और आपको एडलेस करना है एंट्री के अंदर, अगर नहीं करना तो आप छोड़ दीजिए। एंटर करते हैं, आपको कोई रिमार्क डालना है, यानी कि जो नरेशंस होती है, मैंने बोला हाँ अभी नरेशन में ए डाल दीजिए, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, बी सी डी, मैंने बस ए डाला है यहाँ पर। एंटर करते, विद इन अ फ्यू सेकेंड आप देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया है और यहाँ पर पूरे साल की एंट्री एक साथ हो गई है। रोज एंट्री है और रोज की अलग अलग एंट्री अगर आप देखेंगे। अगर आपको एक ही एंट्री करनी है तो यस बहुत टाइम लगेगा आपको अलग अलग एंट्री करने में, विद इन अ फ्यू सेकेंड के अंदर आपकी ये सारी एंट्रीज हो जाती हैं। सो होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि आपको ये पसंद आया है, राइट। आशीष कुमार जी ऑनलाइन पे चलेगा सर, क्या ऑनलाइन पे चलेगा आप मुझे बताएंगे। सिद्धांत जी आपको एजुकेशन लेवल पे अगर ये सॉफ्टवेयर सीखना है तो यस वी हैव अकेडमी आल्सो, तो प्लीज अगर आप अपना नंबर प्रोवाइड कर देंगे तो हम अपनी अकेडमी, जो भी हमारी अकेडमी टीम होगी वो उनको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक्स सो मच सर। सर यस उसे ट्रायल वर्जन कहते हैं, आप हमारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलिए और सेशन के नीचे कमेंट करना ना भूले। और अगर आपको कोई फीडबैक होगा तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट में बताइए, सेशन अच्छा लगा वो भी बताइए, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट है वो भी बताइएगा, राइट। नेक्स्ट सेशन है आपका अकाउंटिंग फीचर्स, जिसके अंदर मैं एडवांस फीचर्स बताने वाली हूँ। आज मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताई थी, इन्फॉर्मेशन बताई थी। अगले सेशन के अंदर मैं टेक्स्ट क्लबिंग भी बताऊंगी आपको, रिपोर्ट्स के पार्ट्स भी बताऊंगी, बैलेंस शीट बताऊंगी, ट्रायल बैलेंस वगैरह जितने भी हमारे रिपोर्टिंग पार्ट्स है वो सारी चीजें बताऊंगी। एंड उसके बाद के जो सेशंस होंगे उसके अंदर हम जीएसटीज बताएंगे, राइट। सो होप थैंक यू सो मच आप लोगों को जितना भी समझ में आया। और अगर आपको लगता है कि सिद्धांत जी यस हमारा एजुकेशन वर्जन है, जहाँ पे आप ट्रायल वर्जन कहते हैं, आप हमारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के थ्रू। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अ सेशन। नेक्स्ट सेशन आप लोगों के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।